दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार। तो चलिए आज सीधे बात करते हैं टाटा मोटर्स की। कंपनी ने हाल ही में 2030 तक का अपना पूरा का पूरा गेम प्लान सामने रख दिया है। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है और आज हम इसी को परत दर परत समझने वाले हैं। पर इस बड़ी खबर के साथ साथ एक और बात है जो हैरान करती है। टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल स्टॉक है वो अपने टॉप से 50% नीचे आ चुका है। तो आखिर ये चल क्या रहा है? और यही गिरावट एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल यही उठता है कि भाई जब फ्यूचर के लिए इतने बड़े और शानदार प्लान्स हैं तो स्टॉक आज क्यों स्ट्रगल कर रहा है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं टाटा के सबसे बड़े दांव से, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यही उनके फ्यूचर प्लान का सेंटर पॉइंट है। टाटा मोटर्स ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। फाइनेंशियल ईयर 2030 तक वो सिर्फ अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में 16 से 18 हजार करोड़ रुपए का एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। मतलब इरादे एकदम साफ हैं। तो भाई इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है? समझिए कि इसे 4 मजबूत पिलर्स पर लगाया जा रहा है। पहला, मार्केट में नए नए ईवी प्रोडक्ट्स लाना। दूसरा, जो मौजूदा ईवी पोर्टफोलियो है उसे और भी दमदार बनाना। तीसरा, चार्जिंग के नेटवर्क को पूरे देश में फैलाना। और सबसे जरूरी, मार्केट में अपनी लीडरशिप बनाए रखना। अच्छा, अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, नई गाड़ियां। टाटा मोटर्स की जो आने वाली ईवी लाइनअप है वो काफी एक्साइटिंग लग रही है। तो कंपनी ने वादा किया है कि FY30 तक 5 नए ईवीज आएंगी। सबसे पहले 2026 की शुरुआत में आएगी टाटा सियरा, जिसकी बुकिंग को लेकर काफी बज़ है। फिर 2026 के आखिर तक आएगी टाटा अविन्या। अरे रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद अविन्या X और 2 और मॉडल्स भी आने वाले हैं जिन्हें फिलहाल EV1 और EV2 कहा जा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ एक सच को समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, FY23 में टाटा का ईवी मार्केट में 84% का दबदबा था, जो FY25 तक घटकर 53% पर आ गया। आगे चलकर कंपटीशन और भी बढ़ेगा, इसलिए कंपनी का 2030 तक 45 से 50% मार्केट शेयर बनाए रखने का जो टारगेट है वो काफी रियलिस्टिक लगता है। पर जैसा कहते हैं ये सफर फूलों का नहीं होने वाला। टाटा मोटर्स के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना ही होगा। सबसे बड़ा चैलेंज है कंपटीशन। एक तरफ तो घर में ही महिंद्रा जैसी कंपनी है जो ईवी स्पेस में बहुत अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल खतरा है, चाइनीज ब्रांड्स का। और ये आंकड़ा देखिए, ये चौंकाने वाला है। MG, BYD और वोल्वो जैसे जो चाइनीज सपोर्ट वाले ब्रांड्स हैं, उन्होंने इंडियन ईवी मार्केट का 1/3 हिस्सा, मतलब 33% पहले ही अपने कब्जे में कर लिया है। ये टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी सिरदर्दी है फॉर श्योर। तो कुल मिलाकर 2 बड़ी मुश्किलें हैं। पहली, जबरदस्त कंपटीशन और दूसरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। आज भी लोग ईवी लेकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि रास्ते में चार्जिंग मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हाँ, टाटा को ये प्रॉब्लम पता है, इसीलिए उन्होंने आने वाले सालों में अपने चार्जिंग नेटवर्क में 5 गुना 5x बढ़ोतरी का टारगेट रखा है। सीधी सी बात है, गाड़ियां तभी बिकेंगी जब उन्हें चार्ज करने की सुविधा होगी। अच्छा, अब तक हमने बात की ईवी की, कंपटीशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन अब हम कहानी के उस सबसे जरूरी हिस्से पर आ रहे हैं जो अक्सर नजरों से ओझल रहता है और जो टाटा मोटर्स की पूरी पहेली को सुलझा देगा। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अगर ईवी का फ्यूचर इतना ब्राइट है तो स्टॉक आज दबाव में क्यों है? इसे समझने के लिए चलिए एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चेन है, तो उनका जो ईवी सेगमेंट है वो एक नया ट्रेंडी वीगन मेन्यू है जिसमें वो जोर शोर से पैसा लगा रहे हैं। और ये रही उस रेस्टोरेंट की असली कमाई की कहानी। अगर टाटा मोटर्स 100 रुपए कमाती है तो उसमें से 87 रुपए उनकी मेन मल्टी कुजीन ब्रांच यानी जैगुआर लैंड रोवर, जिसे हम JLR कहते हैं, से आते हैं। और सिर्फ 13 रुपए उनके इस नए वीगन मेन्यू से, मतलब हमारे घरेलू पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स।
तो असली कहानी ये है, स्टॉक की चाल सिर्फ नए ईवी बिजनेस पर नहीं बल्कि JLR पर टिकी है, जो कंपनी का असली प्रॉफिट इंजन है। सिर्फ नई ईवी गाड़ियां लाने से काम नहीं चलेगा। अगर टाटा मोटर्स को एक जबरदस्त कमबैक करना है तो JLR को पटरी पर लाना ही पड़ेगा। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। टाटा मोटर्स को एक ही समय पर 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। तो वापसी का रास्ता क्या है? 2 काम करने होंगे। पहला, अपने 5 कार ईवी प्लान को बिना किसी गलती के फ्लॉलेसली लागू करना, और दूसरा, अपने कोर JLR बिजनेस का एक सक्सेसफुल टर्न अराउंड करके दिखाना, उसे फिर से मुनाफे का किंग बनाना। एक असली कमबैक के लिए JLR को कुछ ऐसे धुआंधार और ब्लॉकबस्टर मॉडल्स लॉन्च करने होंगे जो बुकिंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दें, क्योंकि दिन के आखिर में गाड़ी बिकेगी तभी तो धंधा चलेगा। इस मुश्किल लड़ाई में एक अच्छी बात भी है, सरकार भी इस सेक्टर को पूरा सपोर्ट कर रही है। 2030 तक 30% गाड़ियों को ईवी बनाने का जो सरकारी लक्ष्य है, वो टाटा मोटर्स की ईवी एम्बिशंस को एक मजबूत सहारा दे सकता है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या टाटा मोटर्स एक नई रेसिपी को परफेक्ट बना सकती है जबकि उसके मेन किचन में ही आग लगी हो? इसी सवाल का जवाब कंपनी का भविष्य तय करेगा। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.